प्रिय छात्रों एवं दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल बीके सुपर फास्ट क्लास पर। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जीव विज्ञान के अगली अध्याय, जिसका नाम है जीव जनन कैसे करता है। इससे पहले मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे जैव प्रक्रम, पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, नियंत्रण एवं समन्वय का वस्तुनिष्ठ प्रश्न अपलोड कर दिया है। आप उसे एक बार जरूर देखिए ताकि हर एक बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। इसमें मेरा पहला प्रश्न कहता है पराग कोश में होता है, तो क्या होता है? परागकण होता है। प्रश्न संख्या 2 कहता है अंडाणु निषेचित होता है, तो फेलोपियन नलिकाएं में होती है ना। प्रश्न संख्या 3 कहता है शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, तो वृषण में होता है। प्रश्न संख्या 4 कहता है लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? तो यह स्त्रियों में पाया जाता है। प्रश्न संख्या 5 कहता है शुक्राणु बनता है, कहाँ बनता है? तो अंडाशय में शुक्राणु का निर्माण होता है। पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है? तो अंडाशय में बनता है। प्रश्न संख्या 7 कहता है मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, ईस्ट में होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन की विधि के द्वारा होता है, ईस्ट में होता है। प्रश्न संख्या 9 कहता है मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर मादा एनोफिलीज किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? तो यह गंदा जल में इसका विकास होता है। प्रश्न संख्या 10 कहता है पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? तो यह पुंकेसर बनाता है। प्रश्न संख्या 11 कहता है एक पुरुष जननांग का नाम बतावे, तो शुक्रवाहिका क्या है? एक पुरुष जननांग है। प्रश्न संख्या 12 कहता है नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं? इसे निषेचन कहते हैं। एक तरफ XX और एक तरफ XY, और जब ये दोनों आपस में मिलता है तो इसके फलस्वरूप निषेचन की क्रिया होता है, निषेचन की क्रिया होता है। प्रश्न संख्या 13 कहता है अंडाणु निषेचित होता है, कहाँ होता है? अंडाशय में होता है। प्रश्न संख्या अगला का 14 कहता है मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? तो ईस्ट में होता है। प्रश्न संख्या 15 कहता है अलैंगिक जनन की विधि है, क्या है? विखंडन है, मुकुलन है, बीजाणु जनन है, ये सभी है। प्रश्न संख्या अगला कहता है 16 पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? फूलों के द्वारा होता है। किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है? तो इसमें मुकुलन के द्वारा निकलता है। स्त्री केसर के अधरी भाग को कहते हैं, क्या कहते हैं? अंडाशय कहते हैं। प्रश्न संख्या 19 कहता है पुंकेसर के अग्रभाग को कहते हैं, इसे परागकोश के नाम से जानते हैं। कहता है यौवन की आयु क्या होती है? तो लड़कियों में 10 से 12 वर्ष की अवस्था में यौवना आरंभ हो जाता है, जिससे योनि मार्ग से रक्त का प्रवाह होने। प्रश्न संख्या 21 कहता है अंडोत्सर्ग कब होता है? तो रजोधर्म के 12 से 14 दिन के बाद होने शुरू हो जाता है। प्रश्न संख्या 22 कहता है पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं? परागकोश कहते हैं। प्रश्न संख्या 23 कहता है जीव किस प्रक्रम द्वारा अपना संख्या में वृद्धि करता है? तो यह जनन के द्वारा करता है, उसके संततियों में विकास होता है। मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व और क्रियाशील हो जाता है? 18 वर्ष की अवस्था में हो जाता है। लड़कियों में यौनावस्था के लक्षण का नियंत्रण करने वाले हार्मोन को क्या कहते हैं? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के नाम से जाना जाता है। कहता है कॉर्पस्कल ल्यूटिक्स से स्रावित हार्मोन को हम क्या कहते हैं? तो प्रोजेस्टेरोन के नाम से जानते हैं। प्रोटोजोआ संचारित होने वाले रोगों का नाम बताया जाता है, ट्राइकोमोनियसिस नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 28 कहता है मेरा स्त्रियों में संपन्न होने वाला प्रजनन चक्र को क्या कहते हैं? रजोधर्म कहते हैं, मासिक चक्र कहते हैं, मासिक चक्र इनमें से सभी होगा। फूलों में नर जनन प्रजनन अंग होता है, क्या होता है? पुंकेसर होता है। प्रश्न संख्या 30 कहता है एक लिंगी पुष्प का उदाहरण पपीता के पुष्प एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 31 कहता है विषाणु जनित लैंगिक जनन संचारित रोग होता है, क्या होता है? एड्स क्या है? एक विषाणु जनित रोग है। महिला में मासिक चक्र की अवधि होता है 28 दिन में, यह क्रिया प्रत्येक 28 दिन के बाद मासिक चक्र की क्रिया होती है। प्रश्न संख्या 33 कहता है बैक्टीरिया जनित लैंगिक जनन संचारित रोग होता है, क्या होता है? सिफिलिस क्या है? एक
बैक्टीरिया जनित ये रोग है? नहीं। कहता मानव भ्रूण का विकास होता है गर्भाशय में होता है। मानव शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या कई गो होता है? संख्या कहता है तो 46 गो। यदि आपसे जोड़ा में पूछेगा, जोड़ा में तो कहेंगे कि इसमें 23 जोड़ा होता है। अब 23 गुना 2 इक्वल टू तो 46 को संख्या हो गया। जोड़ा में बोलेगा तो हम 23 को कहेंगे। कोई दिक्कत है नहीं ना? कहता है प्लेनेरिया में अलैंगिक जनन की विधि है। क्या है? अपखंडन के द्वारा इसमें क्या होता है? जनन की क्रियाएं होती हैं। द्विखंडन एवं बहुखंडन विधि से उत्पन्न वंशजों को क्या कहते हैं? अनुजात कहते हैं। पौधों के मादा युग्मक को कहते हैं अंडाणु के नाम से जानते हैं। निषेचन के फलस्वरूप निर्माण होता है। कथी निर्माण होता है? युग्मनज का निर्माण होता है। प्रश्न संख्या 40 कहता है लैंगिक जनन संचारित रोग को क्या कहते हैं? एड्स कहते हैं, गोनोरिया कहते हैं, क्या कहते हैं? टाइफाइड कहते हैं। ए और बी दोनों होगा, ये नहीं होगा, ये गलत है। तो एड्स होता है और गोनोरिया होता है, जो कि प्रश्न संख्या ऑप्शन डी कहता है ए और बी दोनों होने वाला है। प्रश्न संख्या 41 कहता है डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में होते हैं? तो ये साफ जल में होंगे। साफ जल में इसका विकास होता है। प्रश्न संख्या 42 कहता है नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को कहते हैं? क्या कहते हैं? इसे निषेचन के नाम से जानते हैं। निषेचन की क्रियाविधि जीव में मुख्यतः होती है, पुष्पी पादप एवं जंतुओं में होता है। प्रश्न संख्या अगला कहता है निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवार बनती है, फल में बनता है। बीजांड की दीवार मोटी होकर बनती है, क्या होता है? बीजावरण का निर्माण होता है। प्रश्न संख्या 46 कहता है गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका के केंद्रक में इसका ये पाया जाता है। डीएनए जिसका पूरा नाम डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड के नाम से जाना जाता है, का पूरा नाम क्या होता है? और डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 48 कहता है फूलों में पौधे के नर भाग को क्या नाम है? इसे पुंकेसर के नाम से जानते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और